Hello everyone, how are you all doing? I hope all of you are doing great. So in this video we are going to do part 2 of chapter number 13, So Many Toys of Joyful Mathematics of Class 1 New NCERT. Part 1 we have already done. Now in this chapter we will do part 2 and finish it. Okay, so let us just start with the part 2. So हम puzzles वाला part कर रहे थे. We have already done the questions from A to I. ABCDEFGHI तक हम कर चुके हैं. अब हम जे वाला क्वेश्चन देखने वाले हैं पजल पार्ट का. ओके, सो यहाँ पे कह रहा है हु एम आई. यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं. पजल्स के थ्रू हमें उन्हें पहचानना है कि किसके बारे में बात हो रही है. तो एक एक करके देखते हैं. I am between 5 and 10. I become 3 more when read upside down. मैं 5 और 10 के बीच में आता हूँ या आती हूँ. ठीक है, ये नंबर अपने बारे में बोल रहा है. तो 5 से लेके 10 तक को हम यहाँ लिख लेते हैं. 5, 6, 7, 8, 9, 10. फिर कह रहा है कि इनके बीच में कहीं ये आता है. ठीक है, दूसरा I become 3 more. मैं 3 ज्यादा हो जाता हूँ अगर मैं अपसाइड डाउन आप मुझे पढ़ेंगे तो. अपसाइड डाउन मतलब ऊपर से नीचे की तरफ पढ़ेंगे तो. ठीक है, तो ऊपर लिखा है 5. 5 के बाद 3 और पढ़ो. 6, 7, 8. 8 पे आ रहे हैं हम, तो 5 में 3 ऐड करेंगे तो कितना होगा. 5 लाइंस ड्रॉ कर दी, फिर 3. अब इनको हम काउंट करेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8. ऐसे भी 8 आ रहा है और आप ऐसे काउंट करके भी देखेंगे तो 8 ही आ रहा है. तो यहाँ हम लिख देंगे 8. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आई एम 3 मोर देन 8 एंड 3 लेस देन 14. 14 से 3 कम हूँ और 8 से 3 ज्यादा हूँ. तो 8 से लेके 14 तक ऐसे हमने काउंटिंग लिख दी. अब इसको सिंपल तरीका है. 8 से 3 ज्यादा है तो 8 के बाद 3 और काउंट करो. 9, 10, 11. 11 पे आ रहे हैं हम. अब कह रहा है 14 से 3 कम है, तो 14 ये रहा, इससे 3 कम करना है, मतलब 3 पीछे की तरफ जाओ. 13, 12 एंड 11. दोनों तरीके से हमारा आंसर क्या आ रहा है 11. तो इसका आंसर है 11. वेरी सिंपल. आप एक दो बार इसको ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा. ओके, नेक्स्ट है आई एम आफ्टर 50 एंड बिफोर 54. मैं 50 के बाद आता हूँ और 54 से पहले आता हूँ. तो देखो इसके लिए हम 50 से लेके हर नंबर को लिखेंगे और उनके डिजिट्स को ऐड करेंगे. तो जैसे पहला है 50, तो 5 प्लस 0 5 आएगा. फिर सेकेंड है 51. 50 के बाद क्या आएगा 51. 5 प्लस 1 6, तो ये भी 7 नहीं है. फिर है 52. 5 प्लस 2 7. तो ये हमारा सही आंसर होगा, क्योंकि ये जो नंबर है कह रहा है 50 और 54 के बीच में है और दोनों डिजिट यानी दोनों जो इसमें अलग अलग जो डिजिट्स हैं इसका जोड़ यानी सम जो है वो 7 आना चाहिए. तो 5 और 2 7 होता है. क्योंकि अगर नेक्स्ट 53 करूंगी तो 5 प्लस 3 8 आ जाएगा और 54 करूंगी तो 5 प्लस 4 9 आ जाएगा. हमें तो 7 चाहिए, तो 52 इसका सही आंसर है. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. आई एम जस्ट बिफोर 40. 40 से एकदम पहले, जस्ट बिफोर मतलब 40 से जस्ट पहले कौन सा नंबर आता है. तो इसका आंसर हो जाएगा 39. सिंपल. अगर आपको काउंटिंग आती है तो आप आसानी से कर सकते हैं. नेक्स्ट है एड 5 टू मी एंड यू विल गेट 24. ये जो नंबर है कह रहा है अगर आप मुझ में 5 जोड़ोगे तो मैं 24 हो जाऊंगा. जो भी हूं अभी मैं, उसमें अगर आप 5 ऐड कर दोगे तो मैं 24 हो जाऊंगा. तो इस नंबर को पता करने के लिए वेरी सिंपल, हम 24 में से 5 को माइनस कर देंगे तो वो नंबर आ जाएगा जो नंबर है. ठीक है, तो 24 में से 5 को माइनस करने के लिए हम पीछे से शुरू करेंगे. 4 में से हम 5 को माइनस करेंगे. ओके, तो 4 में से 5 तो जा ही नहीं सकता क्योंकि 4 छोटा है, तो हम 2 से एक इधर ले लेते हैं. ठीक है, तो 4 क्या हो जाएगा 14, क्योंकि एक हमारे पास इधर आ गया. अब 2 ने 1 दे दिया तो उसके पास कितना बचेगा 1, क्योंकि 1 तो उसने 4 को दे दिया. अब 14 में से 5 को माइनस करेंगे. तो यहाँ 14 लाइंस ड्रॉ करो. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. इसमें से 5 माइनस करना है, तो 5 लाइंस को कट कर दो. 1, 2, 3, 4 एंड 5. कितना आया, चलो काउंट करते हैं बचे हुए लाइंस को. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 आया और इधर 1 है तो हम 1 लिख देंगे. तो आंसर आ गया 19. यानी कि कौन सा नंबर है 19 है, जिसमें कि अगर हम 5 ऐड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 24. आई होप आपको ये क्लियर है. अब नेक्स्ट देख लेते हैं. आई एम जस्ट आफ्टर 35. मैं 35 के जस्ट आफ्टर, आफ्टर मतलब बाद में, जस्ट बाद में आता हूँ. तो 35 के बाद क्या आता है
36, तो हम लिख देंगे 36। नेक्स्ट है रिड्यूस 8 फ्रॉम मी एंड 14 विल बी लेफ्ट। आप इस नंबर में से अगर 8 माइनस करोगे तो आपके पास 14 आ जाएगा। इसका मतलब अगर 14 में मैं 8 ऐड कर दूं तो मैं वो नंबर तक पहुंच जाऊंगी, है ना, क्योंकि 8 माइनस किया है तब 14 आया है। तो 14 में हम 8 को ऐड कर देते हैं। ओके, सो कैसे करेंगे, पीछे से स्टार्ट करते हैं। पहले 4 और 8 को ऐड करेंगे, तो पहले 4 लाइंस खींचो, 1 2 3 4, फिर 8 लाइंस खींचो, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो टोटल कितना आ जाएगा, 8 ये है, फिर 9 10 11 12 12, तो यहाँ लिख देंगे 2, 12 का आता है 2। ओके, और जो 1 है आगे का 12 का, ये हम यहाँ ऊपर लिख देंगे। ओके, वेरी सिंपल, इसको हम बोलते हैं कैरी करना। 1 को ऊपर कैरी कर दिया, तो ये वाला 1 और एक पहले से 1 यहाँ पे लिखा है, तो 1 और 1 2। ओके, सो 22 इसका आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 6 मैचस्टिक्स आर यूज टू मेक अ जीरो। यहाँ पर 6 माचिस की तिल्लियों को यूज करके जीरो लिखा गया है। हमें कह रहा है कैन यू मेक एनी अदर नंबर बाय शिफ्टिंग अ सिंगल मैच स्टिक। क्या आप इनमें से कोई सी एक माचिस की तिल्ली को हटाकर और उसको ऐसी जगह शिफ्ट करो जहाँ पे भी आपका मन कर रहा है, कोई और नंबर क्रिएट कर सकते हो। तो मैंने यहाँ एक ट्राई किया है, आप भी ऐसे दूसरा नंबर ट्राई कर सकते हैं। कैसे, देखो मैंने ये वाली माचिस यहाँ से हटा दी और इसको यहाँ रख दिया, तो ये क्या बन गया, 9 बन गया। हमने 0 से इसको 9 बना लिया। आप और भी नंबर बना सकते हैं, आपको ट्राई करना है इस तरीके से मैच स्टिक को लेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड आउट द मिसिंग पीस एंड कंप्लीट द पॉट। यहाँ पे एक पॉट है, मटका है, टूट गया है, तो यहाँ पे जो ये कलर किया हुआ है इसमें बताना है कि कौन सा वाला पीस आएगा। इधर टुकड़े दिए हुए हैं, तो देखो ये वाला पीस, इसमें मैंने कलर किया है, बिल्कुल मैच हो रहा है इससे, है ना, तो ये वाला सही आंसर है, इसमें हमने शेड कर दिया। नेक्स्ट है हाउ मेनी टाइम्स कैन यू सब्सट्रैक्ट 5 फ्रॉम 25। 25 में से आप 5 को कितनी बार माइनस कर सकते हो। तो देखो यहाँ मैं लिखती जा रही हूँ, 5 और 5 कितने होते हैं अगर ऐड करेंगे तो 10, फिर 10 में हम 5 ऐड करेंगे तो 15, 15 में हम 5 ऐड करेंगे तो 20, और 20 में मैं 5 ऐड करूंगी तो 25। आ गए 25 तक। तो कितने 5 आ गए 25 में, 1 2 3 4 एंड 5, यानी कि 5 5 हम माइनस कर सकते हैं 25 में से, तो इसका आंसर आ जाएगा 5। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रानू हैज 3 सीड्स। रानू के पास 3 बीज हैं। शी wants to place them on any 3 numbers of given chart in such a way that sum of those number will be 17. Can you help Ranu in finding the number? देखो ये एक चार्ट दिया हुआ है, इसमें कुछ नंबर हैं। रानू के पास 3 बीज हैं, ठीक है, वो 3 बीजों को ऐसे नंबर्स पे रखना चाहती है कि जिन भी नंबर पे वो रखे उन तीनों को अगर टोटल करें तो 17 आए। ठीक है, 17 नंबर आना चाहिए। तो इसमें अगला क्वेश्चन है इन हाउ मेनी वेज डिड यू डू इट। आप कितने तरीके से ये कर सकते हैं, तो चलिए कोशिश करते हैं। 3 बीज रखने हैं, तो एक मैंने 12 पे रख दिया, एक 2 पे रख दिया और एक 3 पे रख दिया। तो 12 प्लस 2 प्लस 3 अगर हम इनको ऐड करेंगे तो 12 प्लस 3 15 और 15 और 2 17, तो आ गया 17। तो ये पहला तरीका हो गया, मैं यहाँ नंबर भी लिखती जाती हूँ। फिर मैंने ये 3 सीड्स रख दिए 8 2 एंड 7 पे, तो 8 और 2 10, 10 और 7 17, तो ये दूसरा तरीका हो गया। फिर एक मैंने रखा 9, फिर 7, फिर 1, तो 9 और 1 10 और 7 17, ये तीसरा तरीका हो गया। फिर एक 4 पे, एक 6 पे और एक 7 पे, तो 6 और 4 10 और 7 17, ये चौथा तरीका हो गया। और देख लेते हैं, एक मैंने रख दिया 10 पे, एक 5 पे, एक 2 पे, तो 10 और 5 और 2 कितने होते हैं 7, तो 10 और 7 17, ये पांचवा तरीका हो गया। फिर एक 4 पे, एक 8 पे और एक 5 पे, ठीक है, तो 8 और 4 12, 12 और 5 17, फिर से 17 आया, तो ये 6th वे हो गया हमारा। फिर 13 पे, 1 पे और 3 पे, 13 और 1 14, 14 और 3 17, तो हम ये 7th तरीके से कर लिए। तो इसका आंसर मैं यहाँ लिख देती हूँ कि 7 तरीके से हम इसको कर सकते हैं। बाकी अगर और कोई तरीका आपको मिलता है तो आप इसमें ऐड कर दें। तो ये हमने 3 सीड्स के साथ कर लिया जब 3 बीज थे रानू के पास। अब नेक्स्ट है इफ यू हैव 2 सीड्स विच नंबर विल यू प्लेस देम टू गेट अ टोटल ऑफ 17। अब कह रहा है कि अगर आपके पास सिर्फ 2 ही बीज हैं
तब आप कौन कौन से नंबर्स को ऐड करेंगे, तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर है 12 और 5 पे रखती हूँ, तो 12 और 5 कितना हो जाएगा 17। फिर है 15 और 2 पे रखा, तो ये भी आ जाएगा 17। फिर मैंने 13 और 4 पे रखा, ये भी 17 होता है। नेक्स्ट अगर देखें 10 और 7, ये भी कितना होता है 17 होता है, राइट। फिर मैंने 9 और 8 पे रखा, तो 9 और 8 भी 17 होते हैं, राइट। फिर नेक्स्ट है 16 और 1, तो 16 और 1 17। ऐसे ही 17 में 0 ऐड किया, यानी 17 और 0 पे मैंने रख दिया, तो ये भी आएगा 17। आई होप इट इज क्लियर, हमें टोटल करने पे 17 आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एनसर्कल द आइडेंटिकल शेडो इमेज। एक इमेज दी हुई है मंकी की, बंदर की, इसकी 4 हमें परछाई दी हुई है, हमें बिल्कुल जो सेम परछाई है उसको सर्कल करना है। तो एक एक करके सभी परछाइयों को ध्यान से देखते हैं। तो पहली परछाई में देखो, इधर ये कान है लेकिन परछाई में कान नहीं दिख रहे हैं, तो ये वाला गलत है। नेक्स्ट में आप देखोगे इसमें पूंछ है, परछाई में पूंछ नहीं दी हुई है, तो ये गलत हो गया। नेक्स्ट है इसमें दोनों ही कान नहीं है जो कि इमेज में है, तो ये भी गलत हो गया। नेक्स्ट में देखो लास्ट वाले में, इसमें सब कुछ है जो इमेज में है, राइट। तो ये वाला शेडो हमारा करेक्ट आंसर है, तो इसको हम सर्कल कर देंगे इस तरीके से। आई होप क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट नंबर्स फ्रॉम 5 to 9 इन द कार्ड गिवन बिलो सच दैट द रो एंड कॉलम हैव सेम टोटल। हमें 5 से लेके 9 तक के इन सभी में नंबर लिखने हैं, ठीक है। 5 से 9 के बीच में जितने भी नंबर आते हैं और 5 और 9 भी, इनमें लिखना है। ऐसे लिखना है कि रो यानी इस तरफ वाली लाइन और कॉलम यानी कि खड़ी लाइन, ये हम पहले भी कर चुके हैं, सेम टोटल हो इनका। तो चलो ट्राई करते हैं। मैंने यहाँ लिखा 5, यहाँ लिखा 6, यहाँ लिखा 7, यहाँ लिखा 8, यहाँ लिखा 9। अब टोटल करोगे, पहले हम कॉलम का टोटल करते हैं। 6, 5 और 9, तो 6 + 5 11 और 9 20। अब मैं रो का टोटल करती हूँ। 7 + 5 कितना होता है 12, 12 और 8 20। तो इसमें हमें दोनों तरफ का टोटल कितना मिला 20, यही हमें क्वेश्चन में बोला गया था। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पर है ट्राई टू गेट द सेंटर नंबर बाय डूइंग एडिंग और सब्सट्रैक्शन। हमें सेंटर नंबर लाना है सब्सट्रैक्ट करके या ऐड करके, यानी माइनस करके या प्लस करके। कैसे करेंगे एक एक करके देखते हैं। तो पहले देखो सेंटर में क्या लिखा हुआ है 6, तो पहला यहाँ दिया है 7 - 1, तो 7 में से 1 गया तो क्या आता है 6। फिर दूसरा है 3 + 3, तो 3 + 3 भी कितना होता है 6। बाकी के बॉक्स हमें खुद करना है। तो देखो 4 + 2 6, फिर 5 + 1 6, 8 में से 2 को माइनस करेंगे तो भी कितना आता है 6, फिर 6 में से 0 को माइनस करेंगे तो भी आएगा 6। ऐसे ही नेक्स्ट में हमें 11 दिया हुआ है, तो 6 + 5 11, 10 + 1 11, 9 + 2 11, 8 + 3 11, 7 + 5 11 and 12 - 1 is also 11। नेक्स्ट में हमें बीच में 15 दिया हुआ है, तो ऐसे सभी कॉम्बिनेशन बनाने हैं। तो 9 + 6 15, 11 + 4 15, 8 + 7 15, 16 - 1, 16 में से 1 माइनस भी करेंगे तो 15 आएगा, 12 + 3 15, 10 + 5 15। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में राइट डाउन द करेक्ट नंबर्स इन द ब्लैंक्स। ये जो ब्लैंक्स है सर्कल, इनमें हमें सही नंबर फिल करना है। तो कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। पहला यहाँ पे सॉल्व करके दिया हुआ है 6 और 9, टोटल कितना आ रहा है बीच में 15 है। नेक्स्ट देख लेते हैं यहाँ 10 में क्या ऐड करेंगे तो 15 आएगा, तो 5 ऐड करेंगे। फिर 4 में 11 ऐड करेंगे तो 15 आएगा क्योंकि प्लस का साइन है। फिर 9 में 6 ऐड करेंगे तो 15 आएगा। ऐसे ही 7 में 8 ऐड करेंगे तो 15 आएगा। यहाँ 2 है तो 2 में 13 ऐड करेंगे तो 15 आएगा। 8 में 7 ऐड करेंगे तो 15 आएगा। एंड एट लास्ट यहाँ 3 दिया हुआ है तो 12 ऐड करेंगे तो 15 आएगा। ओके, वेरी सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन है सरिता हैज 4 कॉइन्स ऑफ डिफरेंट वैल्यू। सरिता के पास 4 कॉइन्स है अलग अलग वैल्यू के, ठीक है। 10 का है, 5 का है, 2 का है और 1 का है। तो यहाँ पे क्वेश्चन है व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ कॉइन्स यूज्ड टू स्पेंड एग्जैक्टली 49। इन चारों को कॉम्बिनेशन बना के मिनिमम मतलब सबसे कम कितने कॉइन्स चाहिए जिसमें एग्जैक्ट हम 49 रुपीज को स्पेंड कर सके। स्पेंड करना मतलब खर्च कर सके। तो देखो यहाँ मैंने 10 के 4 लिए हैं क्योंकि 10 से बड़ा कोई कॉइन नहीं है हमारे पास, तो 10 सबसे बड़ा है। मिनिमम चाहिए तो हम सारे बड़े बड़े वाले कॉइन्स लेंगे। तो 4 लिए तो 40 हो गए। फिर एक बड़ा कॉइन 10 से छोटा कौन सा है 5, जो कि सबसे बड़ा है आफ्टर 10, राइट। एक 5 का ले लिया तो 40 और 5
45 और हमें 4 और चाहिए क्योंकि 49 करना है तो 45 में 4 और चाहिए तो हम 2 के 2 कॉइन्स ले लेंगे यानी टोटल 7 कॉइन्स तो मिनिमम लेने ही पड़ेंगे हमें 49 रुपीज टोटल बनाने के लिए। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ऑरेंज। ऑरेंज की क्या वैल्यू है वो पता करना है। तो इसमें देखो स्टेप्स दिए हुए हैं, एक एक करके देखते हैं। पहला है 2 वाटरमेलन दिए हैं, इसका टोटल है 8 यानी दोनों वाटरमेलन की वैल्यू इतनी है कि उसको ऐड कर रहे हैं तो 8 आ रहा है। तो 4 और 4 कितना होता है, 8 होता है, तो 4 + 4 8। नेक्स्ट इक्वेशन है ऑरेंज प्लस वाटरमेलन इज इक्वल टू 10। तो इसमें हमें वाटरमेलन की वैल्यू तो पता है, अभी हमने देखा कितनी है 4 और टोटल वैल्यू कितनी है 10। तो 10 में से 4 को माइनस कर दो तो किसकी वैल्यू आ जाएगी, ऑरेंज की। तो 10 में से 4 गया तो कितना आता है, तो 10 लाइंस ड्रॉ करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इसमें से 4 माइनस कर दो 1 2 3 4, कितने बच गए, काउंट इट 1 2 3 4 5 6 बचे यानी ऑरेंज की वैल्यू कितनी है 6, तो हम लिख देंगे 6। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट अस प्ले द बॉल गेम। यहाँ पे बॉल्स दी हुई हैं 2 4 6 8 इस पे लिखा हुआ है और 3 क्वेश्चन है, एक एक करके देखते हैं। पहला क्वेश्चन है चूज 3 बॉल्स इन सच अ वे दैट देयर सम विल बी 15। 3 ऐसी बॉल चूज करो जिसका सम टोटल करने पे 15 आए। तो यहाँ मैंने 3 बॉल के सभी कॉम्बिनेशन यूज कर लिए हैं, किसी भी टोटल से 15 नहीं आ रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा नो 3 बॉल्स आर देयर whose sum will be 15, ऐसे आप लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, चूज 3 बॉल्स टू गेट द मैक्सिमम स्कोर। सबसे ज्यादा स्कोर अगर लाना है तो 3 ऐसी बॉल्स चुनेंगे जिसका नंबर मैक्सिमम है, सबसे बड़ा 8 है, फिर 6 है, फिर 4 है। इन तीनों को टोटल करेंगे तो आंसर आ जाएगा 18। ओके, तो ये मैक्सिमम स्कोर हो गया, ये 3 बॉल हम चूज करेंगे। एंड देन नेक्स्ट इज चूज 3 बॉल्स टू गेट द मिनिमम स्कोर। अब मिनिमम यानी कम स्कोर लाना है तो हम कौन सी बॉल चूज करेंगे जिसमें कम नंबर है, तो सबसे छोटा है यहाँ 2, देन 4, फिर 6, तो इसको ऐड करेंगे तो आएगा 12। ओके, तो 12 इज द आंसर। तो ये हमने देख लिए तीनों क्वेश्चन, इसके साथ हमने ये चैप्टर पूरा कवर कर लिया है, पार्ट 1 भी और पार्ट 2 भी। आप सभी चैप्टर्स की वीडियो यहाँ आई बटन पे क्लिक करके या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक है, आप वहाँ से सभी चैप्टर्स देख सकते हैं। ओके, सो आई होप यू लाइक द वीडियो, प्लीज लाइक एंड शेयर इट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब कल्याण टीवी चैनल फॉर मोर सच वीडियोस। थैंक यू सो मच।